नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीके मैथ्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज 1.1 को, जो कि हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इनसे हमारे बोर्ड एग्जाम में को भी एक में या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करना, इससे पहले हमने एक चैप्टर नंबर 1 की एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखी थी, जिसमें हमने सारी के सारी इस चैप्टर में आने वाले इंपॉर्टेंट थ्योरम का भी वहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप वहाँ पर आप नहीं गए हो तो उसको इस वीडियो को पहले विजिट कर लिएगा। उस वीडियो की जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर के पहले उसको विजिट अच्छे से करिएगा और उसको देखने के बाद यहाँ पर आकर के इस वीडियो को देखिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमको ये जो कुछ भी नंबर्स हमको गिवन है, इनके हमको प्राइम नंबर्स फाइंड करना है। जो भी हमको यहाँ पर जो नंबर्स गिवन है उनके हमको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर फाइंड करने का वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। जैसे कि 140 के हमको फैक्टर्स फाइंड करना है, तो हम करेंगे जैसे 2 में 14 चला जाएगा 7 टाइम और 0 का 0, फिर 2 में चला जाएगा 7 3 टाइम और ये 10 हो जाएगा 5 टाइम। फिर 2 में, हालांकि अब 2 में नहीं जाएगा, अब जाएगा ये डायरेक्ट 5 में, इसको डिवीजन दे देंगे तो आएगा 7 और 7 में 1 टाइम आ जाएगा। तो इसकी जो भी 140 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हो जाएगा 2 मल्टी 2 मल्टी 5 मल्टी 7, जिसको अपन लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टी 5 मल्टी 7। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड को देखते हैं। 156 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं हमको। करिएगा किस तरीके से, लास्ट में 6 है तो 2 का डिवीजन 156 में 2 का डिवीजन देंगे तो ये चला जाएगा 7 टाइम 8 टाइम, फिर 2 से जाएगा 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है, अब ये चला जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, फिर 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 1 13। तो 156 के जो फैक्टर होंगे वो हमारा हो जाएंगे 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 13, जिसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टी 3 मल्टी 13। क्लियर। उसी तरीके से जो हमारा थर्ड है, उसको हम करेंगे तो 3 8 2 5। तो वो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर इवन ऑड नंबर आया, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे। 5 + 2 हो जाएगा हमारा 5 + 2 7 7 और 15 15 और 3 18, 3 से डिविजिबल, 3 1 3 3 2 6, बच गया हमारा ये 2, इधर कैरी चली जाएगी तो 22 में से हम 21 को ले लेंगे 7 टाइम, बच गया 1, ये हो जाएगा 55 टाइम। फिर 3 3 और 12 हो जाएगा, एक आंसर 5 से 3 से हो जाएगा 15 आ रहा है यहाँ पर, 3 4 देन फिर ये आ जाएगा 3 2 6 और ये आ जाएगा 3 15 3 5 15। ठीक है, अब यहाँ पर ये फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 1 3 3 4 12, सॉरी 2 7 नहीं जाएगा 3 से, अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से चला जाएगा, 5 8 40, बच गया 2 2 इधर 5 5 35, 5 5 25। ठीक है, अब फिर से 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 5 1 5, बच गया कितना यहाँ पर 3 बच गया, ये इधर चला गया तो 35 7 टाइम, फिर आ जाएगा 7 71 1 17। अब 3 8 2 5 के जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो होंगे 3 मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 5 मल्टी 17, जिसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टी 5 स्क्वायर मल्टी 17। क्लियर। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, 5 से दे दो डिवीजन, 5 1 0 1। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये किससे डिविजन होगा, देखो 1 और 1 2 से 3 से जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से ले लो। 7 से अगर ले जाता हूँ तो 7 1 7 7 1 7, कितना बचे यहाँ पर 3 3 इधर चला जाएगा 30, 7 4 20 28, बच गया 2 2 बच गया, ये इधर चला गया 27 3 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम इसको लेना चाहते हैं 7 सब जाएगा नहीं, अब मान लो इसको 13 से कैंसिल करके देखते हैं,
13 वन ज़ा 13 बच गया यहाँ पर 1 को इधर ले लो तो 13 वन ज़ा 13, फिर चला गया ये 11 से, 11 वन ज़ा 11, क्लियर। 13 वन ज़ा 13 बच गया 1 13, ठीक है, ये 11 से चला गया, क्लियर। अब हम लेते तो हमारा 5005 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 5 मल्टी 7 मल्टी 11 मल्टी 13, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस वाले की, 7429 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, सुनो ये देखो, इनको ऐड करते हैं हम तो 7 4 हो जाएगा हमारा 11 11 टू 13 13 और 9 हो जाएगा 22 22 किसी की टेबल में आता नहीं है, 22 हमारा किसी की भी टेबल में माइक थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। चलिए अब इसको हम डायरेक्ट लिए 22 किसी की टेबल में आएगा नहीं तो हमें इसको डायरेक्ट ले लेते हैं 22 के बाद में ये वो हम ये डायरेक्ट चला जाएगा हमारा 17 से। अगर हम 17 में इस नंबर का डिवीजन देते हैं, 17 में अगर इसका डिवीजन देते हैं 7429 का, तो 7 4 ज़ा 68, कितना बच गया ये यहाँ पर 6, ऊपर से ले लिया 2, 17 3 ज़ा 51, ये बच गया 1 और ये बच गया 1, फिर 9 ले लो यहाँ पर, 17 7 ज़ा 109, तो ये बच गया ये हमारा आया 437। अब देखो 17 के बाद में फिर से अगर 17 जाएगा तो ये 19 से चला जाएगा, 19 से इसको डिवीजन दे दो तो 19 में 437 का अगर हम डिवीजन देते हैं तो 19 से 2 ज़ा 38, इसको कैंसिल कर दो तो कितना बच जाएगा 5 आ जाएगा ऊपर, 19 3 ज़ा 57। अब ये चला जाएगा, ये 23 है, अब ये 23 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इसमें हमारा 47429 का जो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स होंगे वो आएगा 17 मल्टी 19 मल्टी 23। और इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या होता है यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो क्या गिवन है देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन को। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू सम्स। हमको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है उन सबको पहले उन सबका हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। आफ्टर दैट हम इसको वेरीफाई भी कर रहा है कि जो एलसीएम मल्टी एचसीएफ है वो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो हम पहले सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड करते हैं, देन उसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। एलसीएफ ऐसे फाइंड करेंगे, देखिएगा 26 और है 91, इन दोनों को सोल्व करो तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 13 1 ज़ा 30, देन 91 में ये कैंसिल हो जाएगा 13 से, सॉरी 7 से कैंसिल हो जाएगा 7, तो ये चला जाएगा 13 टाइम, देन 13 1 ज़ा 13। तो देखिए इन दोनों के जो एलसीएम है वो आएंगे, हाईएस्ट जो नंबर आता है वो 2 मल्टी 7 मल्टी 13, ठीक है, 2 मल्टी 7 मल्टी 13, ये जो है हमारे एलसीएम। एचसीएफ क्या आएगा देखिएगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है ये क्या हमारे एचसीएफ है, एचसीएफ क्या है 13, ठीक। अब देखिए अब एलसीएम के लिए इन सबको मल्टीपल करना पड़ेगा, एलसीएम के लिए इन सबको मल्टीपल करते हैं तो 13 7 ज़ा 91 और 91 2 ज़ा 91 2 ज़ा क्या हो जाएगा 182, और जो एचसीएफ है वो हमारा 13 ही रहेगा। हमने इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर दिए। नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद में हमको वेरीफाई भी करना है कि जो एलसीएम है और मल्टी एचसीएफ है वो नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड का प्रोडक्ट है, ठीक है। एलसीएम क्या आया 182
मल्टी HCF हमारा 13, नंबर 1 क्या है 26 और नंबर 2 है 91। ठीक, इन दोनों को मल्टीपल कर देते हैं हम। 13 मल्टी 2 हो जाएगा 26 का 6 कैरी लग जाएगी 2, 13 8 जा हो जाएगा 104, सॉरी हाँ 104, और 2 हो जाएगा 104 और 2 हो जाएगा 106 कैरी लग गई 10, 13 1 जा 13, 13 और 10 हो जाएगा 23। इक्वल में 26 का मल्टीपल भी 91 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 26 मल्टी 9 6 जा 54 का 4 कैरी लग जाएगी 5, 9 2 जा 18, 18 और 5 हो जाएगा 23, तो ये आ जाएगा 6 6 3 और 2, 2 3 6 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में हमारा ये जो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट क्या होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी के साथ हम अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि क्या कि वही उसमें भी वही करना है। सबसे फर्स्ट इसमें हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे इसका एचसीएफ। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे मैंने बताया था, 510 का एलसीएम लो और 92 का भी लो। 510 में लो, देखो इवन नंबर है 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0 का 0, नहीं 2 5 जा 10, देन 11 बच गया, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये 3 से चला जाएगा 3 4 जा सॉरी 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर ये चला जाएगा 13 आ रहा है ना, 7 5 से जाएगा, 5 से चला जाएगा 5 1 जा 5 1 जा 5 और 5 7 जा, फिर 17 1 जा। ठीक है, अब इस तरीके से 92 का लो, तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा और 2 3 जा, फिर 23 1 जा। ठीक है, एलसीएम देखिएगा, हाईएस्ट देखो यहाँ 2 टाइम आया 2, तो 2 मल्टी 2, फिर 3 1 टाइम आया, देन 5 भी 1 टाइम आया, 17 भी 1 टाइम आया और 23 भी 1 टाइम, 23 भी हमारा क्या आया 1 टाइम। ठीक है, ये हमारा आया एलसीएम। तो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा तो सुनिएगा, हमने जब 92 के जो फैक्टर किए थे, 92 के जब हमने फैक्टर किया तो हमारा आंसर आया था 2 4 6 2 1, 2 2 जा और 2 3 जा, फिर 23। ठीक है, और यहाँ पर हमने किया था, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन था वो 2 ही था, यानी कि इसमें हमारा जो एचसीएफ आया था वो क्या आया था 2 आया था, 2 के अलावा और भी वही भी हमारा एचसीएफ नहीं था। अब इनका मल्टीपल कर दो, 2 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60। ठीक है, 60 मल्टी 17 कितना हो जाएगा, 60 मल्टी 17 कितना हो जाएगा 42 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10, 0 2 10, तो इसका मल्टीपल करना है 23 से, तो 0 6 0 3 मल्टी 0 4 0 2, तो 0 6 4 3 2, तो 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 जो इसका हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, तो वेरीफाई कर देते हैं, एलसीएम मल्टी एचसीएफ किसके इक्वल होगा, फर्स्ट नंबर मल्टी सेकंड नंबर का। एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 का मल्टी करना है 2 से इज इक्वल फर्स्ट नंबर 510 मल्टी करना है 92 से, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 इक्वल टू, इनका मल्टीपल कर दो 5 10 का मल्टी 92 से कर देंगे तो 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 मल्टी 0 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45।
02964, तो 646920, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो हमने अभी। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हमको इसमें सबसे फर्स्ट एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, 336 में हमको पहले 2 का डिवीजन था, 2 1 2, फिर 2 6 12, और कितना बच गया 8, 8 टाइम, फिर 2 8 4 2, 4 2 2, 2 1 फिर 2, सॉरी 3 से चला जाएगा 2 7 फिर 7 1 और 54 का भी ऐसे फाइंड करें, 54 का भी उसी तरीके से करना है, 2 2 और 2 7, फिर 3 से जाएगा 7, फिर 3 3 3 1। एलसीएम देखिएगा, एलसीएम 1 2 3 4 टाइम, 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2, फिर आया 3 कितना टाइम, 1 2 3 टाइम, 3 मल्टी 3 मल्टी 3, अब आया 7। कॉमन देखे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 आ जाएगा, मल्टी ये 3 है, ये 3 है, तो 3 आ जाएगा, तो एचसीएफ आया 3। अब हमको एलसीएम फाइंड करने के लिए इनका मल्टीपल करना पड़ेगा। मल्टीपल फाइंड करते हैं हम, देखिएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 16, ठीक है, 3 3 9, 9 9 3 9 3 27, 16 मल्टी 27, 7 6 42 का 2, कैरी लग गए 4, 7 1 7 और 4 11, मल्टी 2 6 12 का 2, कैरी 1, 2 1 2 और 3, 2 3 4, इसका मल्टी हमको करना है 7 से, 7 2 14 का 4, कैरी लग गए 1, 7 3 21, 21 और 1 22 का 2, कैरी लग गए 2, 7 28 और 30। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, 3024। हमारा एलसीएम हमको मिल गया, एचसीएफ मिल गया, हम लिखते हैं एलसीएम मल्टी एचसीएफ किसके इक्वल होगा, नंबर 1 मल्टी नंबर 2 के, ठीक है। एलसीएम एलसीएम कितना आया, 3024 मल्टीपल करना है 6 से, इक्वल में नंबर 1 हो जाएगा 3, 3 6 मल्टी हो जाएगा 54 से, 6 4 20, 6 4 24 का 4, कैरी लग गए 2, 6 2 12, 12 और 2 14, 14 का 4, कैरी 1, 6 में 0 का 0, आंसर आएगा 6 80, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल करना, तो 3 3 6 में मल्टीपल कर दो 54 का, तो 4 6 24 का 4, कैरी 2, 6 3 4 3 12, 12 और 14 का 4, कैरी 1, 6 3 12 और 13, मल्टी 5 6 30 का 0, कैरी लग गए 3, 5 3 30, 5 3 15 और 3 18 का 8, कैरी 1, 5 3 15 और ये 16, 4 4 11 का 1, कैरी 1, ये हो जाएगा 8 और 1, 4 8 1 8 1 4 4, ये हमने कर दिया वेरीफाई, ठीक है। इसी इस क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट के साथ में जो हमारा क्वेश्चन को होता है वो कंप्लीटली पूरा हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को इसके नेक्स्ट पेज पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे और उसके बाद इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम फाइंड करते हैं, देखिएगा 12 15 एंड 21, हम इसका सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। एलसीएम इस तरीके से फाइंड किया जाता है और एचसीएफ इस तरीके से फाइंड करेंगे, 12 15 एंड 21, ये हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। 2 से जाएगा 2 6 15 और 21, फिर 2 से जाएगा 2 3 15 21, 3 1
3 5 जा 3 7 जा, फिर 5 से 5 1 जा और 7 का 7 और 7 7 1 जा, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आया वो क्या आया, 2 मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 7, ये इसका एलसीएम आया। अब इसका एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, देखिएगा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 3 7 जा और 7 1 जा। देखिएगा इन सब में कॉमन क्या है, तो वो 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है सभी में। दैट्स वाई जो 3 है हमारा वो एलसीएम है, एचसीएफ आएगा। और जो हमारा इन सब का अगर मैं मल्टीपल कर देता हूँ तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 12 5 जा 60 एंड 16 मल्टी 7 करेंगे 40, 60 मल्टी 2 70 होगा, तो 40 402 जो होगा वो हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। क्लियर हो गई बात, ये हमारा प्राइम फैक्टर के मेथड से हमने इसको सॉल्यूशन कर दिया। अब इनका भी करना है, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लिखेंगे, फिर इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसी मेथड से करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए वही मेथड लगेगा, 17 मल्टी 23 मल्टी 29 का, ठीक है। अब हम करेंगे, देखो यहाँ पर वो नंबर आएगा नहीं, तो हम करते हैं डायरेक्ट 17 से लेते हैं, 17 1 जा 23 और 29, फिर 23 से चला जाएगा 1 1 29 और फिर 29 से चला जाएगा 1 1 एंड 1, ठीक है। अब सुनना, अब इसका जो एलसीएम है 17 मल्टी 23 मल्टी 29 और एचसीएफ फाइंड करते हैं, देखिएगा 17 23 इन 29, देखिएगा 17 से चला जाएगा 1 टाइम, 23 से चला जाएगा 1 टाइम और 29 से चला जाएगा 1 टाइम, कोई भी यहाँ पर कॉमन नहीं, दैट्स वाई इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। एलसीएम फाइंड करने के लिए इन सब का मल्टीपल करना पड़ेगा, 17 मल्टी 23 कर देते हैं, पहले 17 का मल्टी करते हैं हम 23 से, 3 7 जा 21 का 1 3 1 जा 3 और 3 और 2 हो जाएगा 5 मल्टी 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 2 1 जा 2 और 1 3 1 9 एंड 3, ठीक है। अब इसका मल्टीपल हम करते हैं 29 से, तो 9 1 जा 9 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8 9 3 जा 27 27 और 5 हो जाएगा हमारा 35 मल्टी 2 1 जा 2 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1 2 3 जा 6 और 7, ठीक है। अब इसका मल्टीपल करते हैं, 9 3 9 3 8 और 5 हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1 और ये हो जाएगा 11, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1139 आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब इसी के बाद इसके बाद में हम करना चाहते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसका जो एलसीएम आएगा, फिर उसका क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। एलसीएम उसी तरीके से फाइंड करना है, 8 मल्टी 9 मल्टी 25 2 4 जा 9 और 25 2 2 जा 9 25 2 1 जा 9 और 25 3 3 जा 25 3 1 जा और 25 फिर 5 5 जा फिर 5 1 जा। तो जो इसका एलसीएम आया वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एलसीएम क्या आया, 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 5, ठीक है। अब इसका, अब ठीक है, इसका एलसीएम इसका मल्टीपल करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 कितना है, या फिर 20, चलिए एक काम करते हैं, ये कितना है 24, ठीक है। 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75, इनका मल्टीपल करते हैं, 4 5 जा 20 का 2 0 कैरी 2 4 7 जा 28 और ये 30 मल्टी 5 जा 10 का 0 कैरी लग गए 1 14 और 15, इसका आ जाएगा जो एलसीएम आया वो आ जाएगा 1800। उसी तरीके से हमको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ वही फाइंड करेंगे, 8 में 9 में डिवीजन मल्टीपल और 10 का प्राइम फैक्टर 50 का करेंगे, तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 3 जा 3 1 जा फिर 5 5 जा और 5 1 जा। देखो कोई भी कॉमन नहीं, दैट्स वाई यहाँ पर एचसीएफ आएगा हमारा 1। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करके इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करिए, बहुत अच्छी तरीके से इसको सोल्व किया।
अगर इस पर कोई डाउट आता है तो आपको अच्छी तरीके से फिर से इसको वीडियो को पीछे स्किप करके देखना है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें हमको गिवन है कि गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल 7, जो यह दो नंबर हैं, इसका और इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो हमारे पास 9 है। हमको इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना बहुत ईजी है। जिसमें हमने अपने अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को अगर अच्छी तरीके से देखा हो तो हमने वहाँ पर एक मेथड डाल रखा था, फर्स्ट नंबर मल्टी सेकंड नंबर इक्वल जो होता है वो एलसीएम मल्टी HCF के होता है। तो हम वही मेथड का यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जिसमें हम ले लेते हैं कि फर्स्ट नंबर मल्टी सेकंड नंबर इक्वल होगा एलसीएम मल्टी HCF के। इन दोनों में फर्स्ट नंबर हमारा है 306, मल्टी सेकंड नंबर है 657, ये इक्वल हो जाएगा एलसीएम हमको फाइंड करना है, और मल्टी HCF है हमारा 9 एलसीएम के मल्टीपल में इधर भेज देते हैं तो 306 मल्टी 657 के कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, जिससे हमको मिलेगा LCM मिलेगा। चलिए बहुत ईजी है, करते हैं इसको, 9 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 9 के टेबल से हम इसको कैंसिल करते हैं तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, कितना बच गया, 9 3 जा 27, कितना बच गया यहाँ पर 3 बच गया, 3 इधर ले लेंगे तो 36, 9 4 जा 36, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 34 मल्टी 657, ये किसके इक्वल होगा, LCM के। अब 657 का मल्टीपल हम कर देते हैं 34 से, तो 4 7 जा हो जाएगा 28 का 8 कैरी 2, 6 4 5 जा 20 और 2 का 22, ये हो जाएगा 24 और 22, 24 और 2 हो जाएगा 26 मल्टी 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी 1 और 3 6 जा 18 और 1 19, इसको ऐड कर लेते हैं तो 8 3 13 का 3 कैरी 1 9 10 12 और 2, तो इसका जो हमारा एलसीएम वो आ जाएगा 2 2 3 3 8, जो किसके हमारे एलसीएम के इक्वल होगा। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, चलिएगा अब हम विजिट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार है, जिसको हमको देखना है क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। चेक वेदर 6 कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब मेरी बात सुनना, 6n है, 6n है, सुनना मेरी बात। यहां पर जो है वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो 6 की पावर जो n है, यहाँ गिवन है 6 की पावर जो n है, क्या हम इनको कभी भी सोल्व करें जहां पर n हमारा नेचुरल नंबर है, n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पर n की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या नेचुरल नंबर यहाँ पर n की जगह ऐसा कोई नंबर हो सकता है जिनमें हम 6 का एक्सपोनेंट जितने टाइम है उतने टाइम अगर इसका मल्टीपल करें तो उसके डिजिट का एंड 0 हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो सुनिएगा, ऐसा तभी पॉसिबल होता है जिसके कॉमन फैक्टर, जिसके प्राइम फैक्टर में 5 और 2 आता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ 100 की, या फिर मैं बात करता हूँ 100 की, या फिर पहले मैं बात करता हूँ 10 की, 10 के एंड में 0 आ रहा है, तो मैं देख सकता हूँ 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जो 2 और 5 और 1, ठीक है। यानी कि मैं 10 के प्राइम फैक्टर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 2 और 5 दोनों मिल रहा है। अगर बाय द वे मैं इसको 100 से करता हूँ तो 2 ये हो जाएगा 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1, एटलीस्ट 1 टाइम 2 और 5 तो आना चाहिए, लेकिन तभी ये n की पावर में, तभी ये 2 की पावर में अगर n को एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर इनको सोल्व करने पर आंसर हमारा यूनिट डिजिट हमारा 6 आ सकती है। देखिए यहाँ पर हमने आंसर में क्या लिखा है, 6n कैन एंड विथ 0, 6 का एंड 0 के साथ, 6 में n की पावर जो 6 की पावर n है वो उसका जो एंड है वो 0 के साथ हो सकता है इफ, जब
2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। जब जब उससे जो भी नंबर है उसके फैक्टर्स में, उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आए, जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आएंगे तभी उसके एंड जीरो के साथ में होगा। और हमने अब क्या किया कि जो 6 का हमने प्राइम फैक्टर किया, जो हमारा है 2 मल्टी 3, जिसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर लिखा सिंस 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, जो 5 है वो 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है। देयरफॉर 6n कांट एंड विथ 0, जो 6 की पावर जो n, हमारा जो n एक्सपोनेंट है, जो कि n में कोई भी नेचुरल नंबर है, उसमें हम उसको सोल्व करेंगे तो कभी एंड उसका एंड 0 के साथ नहीं होगा, बिकॉज जो 6 का हमारा जो प्राइम फैक्टर है वो कभी भी 2 मल्टी 5 में नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है लेकिन उसमें 5 नहीं आ रहा है। इसी के साथ में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि देखिए क्या लिखा, एक्सप्लेन दिस नंबर एंड दिस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। हमको एक नंबर ये गिवन है और एक नंबर ये गिवन है, हमको इन दोनों में बताना है ये दोनों कंपोजिट नंबर है। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका एक से ज्यादा इसके दो से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक प्राइम नंबर होता है उसमें एक तो कॉमन फैक्टर होता है, नहीं एक के अलावा अदर देन वन, वन के अलावा भी हमारा कोई प्राइम फैक्टर, कोई उसका फैक्टर आ रहा है तो हम क्या कहते हैं, वो कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर में रिलेट कर लेता हूं मैं, ये नंबर है जो हमारा एक्स है और ये नंबर है हमारा वाई है। अगर मैं नंबर एक्स की बात करता हूं, बाय नंबर एक्स, जो हमारा नंबर एक्स है, इन दोनों नंबर को, इन नंबर को लेता हूं 7 मल्टी 11 मल्टी 13 प्लस 13। देखिएगा इन दोनों में हमारा जो कॉमन है वो इसमें और इन दोनों में कॉमन है हमारा 13। 13 अगर कॉमन है तो 7 मल्टी 11 मल्टी, यहां से हमने 13 ले लिया, बच गया 1 प्लस 1। 13 मल्टी, इन सब का मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टी 11 हो जाएगा 77, और 77 मल्टी 1 हो जाएगा 77, और 77 में 1 को ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। यानी कि एक के अलावा ये हमारा जो अदर फैक्टर्स आ रहे हैं। अब हम लेते हैं बाय नंबर वाई, बाय नंबर से लेते हैं तो 7 मल्टी 6 मल्टी 5 मल्टी 4 मल्टी 3 मल्टी 2 मल्टी 1 प्लस 5। देखिएगा इसमें और इसमें, इन दोनों में 5 नंबर कॉमन आ रहा है हमारा, तो 7 मल्टी 6 मल्टी 5 से 5 किया तो 1 मल्टी 4 मल्टी 3 मल्टी 2 मल्टी 1 प्लस 1। क्लियर, 5 का 5 हो गया। अब देखिएगा, अब अगर हम इसको करते हैं तो 7 मल्टी 6 हो जाएगा 42 मल्टी 1 4 जा 4 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 प्लस 1। इन दोनों का मल्टी हम कर देते हैं तो 42 का मल्टी अगर हम 24 से करते हैं तो 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 8 0 10 800 108 प्लस 1, तो 5 मल्टी 800 सॉरी 1009 आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 1 के अलावा यहाँ पर इनके प्राइम कॉमन फैक्टर और यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर्स है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ बोथ नंबर्स x एंड y हैव कॉमन फैक्टर, या फिर फैक्टर एक के अलावा कॉमन फैक्टर। both number x and y have factor other than 1, therefore these numbers are कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 से कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसके नेक्स्ट पेज पर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन होने वाला, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर पार्ट गिवन है। क्या गिवन है? सर्कुलर पार्ट गिवन। ठीक है,
ये हमारा एक सर्कुलर पार्ट हो गया। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड में एक सोनिया नाम की लड़की है जो कि यहाँ से स्टार्ट कर रही है और फिर से यहाँ पर आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। समझ में आ गया? सोनिया यहाँ से स्टार्ट कर रही है और यहाँ पर आने में इसको 18 मिनट लग रहा है। विल रवि टेक्स 12 मिनट्स, और रवि भी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और पूरा एक राउंड लगा रहा है कितने मिनट में, 12 मिनट में। जिसमें जो रवि है वो थोड़ा सा फास्ट दौड़ रहा था और सोनिया है वो थोड़ा सा स्लो दौड़ रही। फॉर द सेम जिन्होंने सेम पॉइंट यानी कि इसी पॉइंट से सोनिया ने भी स्टार्ट किया, वापस आने में उसको 18 मिनट लगा। रवि ने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया और यहाँ पर आने में इसको 12 मिनट लगा। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अगर ये दोनों इसी पॉइंट पर, हम सपोज कर रहे हैं कि ये दोनों इसी पॉइंट पर हैं और दोनों एक साथ दौड़ना और सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान समझना है कि ये दोनों यहां पर खड़े, ये सेम डायरेक्शन में सेम टाइम में दौड़ना स्टार्ट करते हैं एंड गो सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हमको बताना है कि ये अगर दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट करते, सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते, तो वो कितने मिनट बाद इस पॉइंट पर वापस आएंगे और उसी पॉइंट पर आएंगे, जबकि इन दोनों की जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। क्लियर? अब देखिएगा हमको क्या फाइंड करना है, इनका टाइम फाइंड करना है कि वो कितने टाइम बाद आएंगे। तो देखो टाइम यानी कि सबसे कम से कम टाइम लगेगा, जिनको जो जो उनका स्मॉलेस्ट टाइम लगेगा, तो वो मिनिमम कितने टाइम में वो आ सकते हैं, वो हमारा कौन सा मिनिमम टाइम होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। हमने जो इन्होंने जो टाइम लिया था, हमने उन दोनों का क्या निकाला, एलसीएम निकाला, जो कि इनका स्मॉलेस्ट टाइम होगा। तो मैं एलसीएम निकालता हूँ। फर्स्ट एलसीएम 12 एंड 18 का। 12 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 12 होता है 4 3 12, इट मींस 2 × 2 × 3। ठीक है, ये हमारा हो गया एलसीएम और ये हो गया हमारा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, देखिए एलसीएम निकालते पहले, इनका एलसीएम के नंबर का इसके फैक्टर निकालो पहले। तो ये हमारा फैक्टर है 18 को हम क्या लिखते हैं, 6 3 दैट्स व्हाई 2 × 3 × 3, ये हमारा फैक्टर हो गया। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2, देखो 2 × 2 × 3, देखो 2 टाइम 2 × 3, 3 × 3। तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या है, 2 × 2 4, 4 × 2 12 और 12 × 2 36 है। और जो 6 है वो हमारा एलसीएम आया, यानी कि जो 36 है वही हमारा 36 मिनट है। मैं लिखता हूँ सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि